जैसा कि आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कुछ समय पहले दिल्ली जंतर मंतर पे भी गए, वहाँ के हालात को देखा, तो क्या कहना चाहेंगे वहाँ के हालातों को देख करके, और जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम इस मुद्दे को उठाने के लिए हमारे बीच आए, तो उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ में अभी हम लोग जो है 2-3 दिन पहले जंतर मंतर गए हुए थे। हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा है, सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो लगातार लगभग 25वां दिन हो रहा है, लगातार आमरण अनशन चल रहा है, जिसमें 19वें दिन उनको जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरिया जो है उठा करके उनको, और इस तरीके से सफ़ेद कपड़े में उनको उड़ा करके ऐसे ले जा करके जो है उसमें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, जो एक बहुत ही जितनी भी भर्त्सना की जाए उसकी कम है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश था, इस आदेश पर कोई कोर्ट का ऐसा आदेश नहीं था। कोर्ट का ये आदेश था कि उनको ज़बरदस्ती आप जो है आमरण अनशन पे व्यक्ति बैठा है, उसको ज़बरदस्ती आप जो है खाद्य सामग्री खाना नहीं दे सकते, ठीक है, तो ज़बरदस्ती सरकार उनके साथ नहीं कर सकती। आज भी वही हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार को उनसे डर लग रहा था कि ऐसे नहीं, अगर होता है तो इस तरीके से ऐसे होगा। उसके बाद में जो आपके जंतर मंतर पे युवा छात्र हमारे जो है नीट परीक्षा लीक पेपर को लेकर के जो विरोध कर रहे थे, उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग जो है हमारी संसद तक पहुंच गए थे वो लोग, और वहां पर जो है आप ये समझ लीजिए कि लाखों में संख्या थी। और जिस तरीके से हमने देखा था कि सब युवा वर्ग है, सब एकदम 18 से 20 साल, 22 साल, 25 साल का युवा है, 30 साल का, और वो युवा है जो ये अपने संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लगातार 1 महीने से ऊपर अगर युवा लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पे है, लाठियां खा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, बहुत ही जिसका जितना भी विरोध करे कम है, इतनी लाठियां बरसाई हैं किसानों उस पर छात्रों पर। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बैठ करके भी उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। बहन बेटियों को जबरदस्ती पुलिस के द्वारा ऐसे करके डंडा मारा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग जो है एक बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, वो सम्मान कहाँ है? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या सरकार के द्वारा या सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इसको जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको आकर के ऑन द स्पॉट उनसे बात करें और बात करके उस मामले को सॉर्ट आउट करें। क्यों नहीं बात कर रही है सरकार? आखिर इस सरकार इसलिए बात नहीं कर रही है, सरकार नाकामयाब हो चुकी है, सरकार बेनकाब हो चुकी है। और जिसको लगातार लोगों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे राज्य सरकार में बैठे लोग हों, सबके द्वारा एक ही प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जो है ये किसान नहीं, ये जो है खालिस्तानी है, और वो छात्र नहीं, खालिस्तानी, इस तरीके की बात हो रही है। हमारा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और खास करके जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन लोगों से भी विनम्र निवेदन, प्रधानमंत्री से आग्रह है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करें और छात्रों की जो बातें हैं उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं। उसके साथ में मेरा एक कहना ये है, एक कहावत थी कि जब किसी व्यक्ति पे जब कोई विपत्ति आती है तो उसकी बुद्धि पहले मर जाती है। तो भाजपा का वही हाल है कि इनका विवेक पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा आग्रह यही है कि किसानों, नौजवानों की बातों, छात्रों की बातों को माना जाए। अगर नहीं माना जाता है तो भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र संगठन पूरी तरीके से समर्थन के लिए उनको तैयार है, समर्थन कर रहा है। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी हम लोग करने के लिए काम बाध्य होंगे, उसके लिए शासन प्रशासन के लोग ही जिम्मेदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।